गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र आपसे सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें एक अंगद जी ने जम्मू कश्मीर से भेजा है। आंटी जी पहले भी अपने सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है, तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी की प्यारी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से, मैंने पहले भी इस आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे अपने सत्संग शेयर किए हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और गुरु जी की प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैंने पहले भी जैसे कि आपको पहले भी बताया कि मैं मेन रोड पे मेरा घर है, तो मैं मेरे यहाँ पे 2400 घंटे 24 आवर्स मेरे यहाँ पे व्हीकल्स चलती रहती हैं। उसकी वजह से अगर मेरी वॉइस में कुछ प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए हम गुरु जी का सत्संग स्टार्ट करते हैं। आज मैं गुरु जी का हर उस चीज़ के लिए शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं पहले भी करती हूँ बट आज भी करना चाहती हूँ, जो गुरु जी ने मुझे बख्शी, जो गुरु जी ने मुझे नहीं बख्शी। मतलब इफ़ आई कैन से कि गुरु जी के आने से लाइफ पूरी 360 डिग्री बदल गई। जैसे अब दिवाली का सत्संग जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, हम काफ़ी टाइम से ना कुछ चीज़ें ले नहीं रहे थे, बहुत सारी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें। तो मतलब दिवाली का टाइम आया, गुरुजी ने ऐसी मेहरबानी की, हमारा रैंडम प्लान बन गया और हम गए शोरूम और हमने इतनी सारी चीज़ें लाई। मतलब दिवाली पे गुरुजी ने अपनी मर्ज़ी से, हम बिल्कुल, मैं कहती हूँ गुरुजी की ही मर्ज़ी थी। गुरुजी ने बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से सफाई करवाई। संगत जी एक एक मतलब कि पूरी उन्होंने घर की सेटिंग ही चेंज कर दी, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। गुरुजी कहते ना कि तूने जो कभी सोचा नहीं होता मैं वो करता हूँ, और ये चीज़ लिटरली मेरे घर पे किसी ने भी नहीं सोची थी और गुरुजी ने कर दी बिल्कुल। मतलब कि पूरी सेटिंग चेंज करा दी, नई चीज़ें लाए गुरुजी, सब कुछ नया लाए और पूरा का पूरा उन्होंने खुद, मेरे को लगता है कि गुरुजी ने खुद ही सफाई करवाई है। हाँ, इसको ऐसे कर, इसको ऐसे कर। तो मैं गुरु जी का उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी के गुरु जी के आने से ना इतनी सारी चेंजेस आ गई हैं ना, इतनी सारी चीज़ें, मतलब जो हमने सोचा भी नहीं होता और वो चीज़ हो जाती है। मैं दिवाली की पूजा की मैंने, तो उस टाइम मेरे एक रिलेटिव में ही थे, तो वो वेंटिलेटर पे थे 15 डेज़, ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम से वो लोग वेंटिलेटर पे थे। तो मैंने लिटरली जो मैं पूजा करी थी ना, मैंने सिर्फ यही बोला, और मैं काफ़ी टाइम से गुरुजी को यही बोल रही थी कि गुरुजी, अगर आपने उनको ठीक करना है तो एकदम सही कंडीशन में रखना, और अगर आपने उनको नहीं ठीक करना तो फिर आप उनको अपने पास बुला लो। और जैसे ही मैं दिवाली की पूजा कर कर गई बाहर मम्मा के पास, तो वैसे ही वो न्यूज़ आई कि वो नहीं रहे। अब मैं इसका शुक्राना करूँगी तो सब लोग गलत सोचेंगे, बट जो उनकी कंडीशन थी ना, मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ने उनको मुक्ति दी है। गुरुजी वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे थे। आप उनको प्लीज़ अपने कमल चरणों में रखना। बहुत डिसेंट सोल थी वो, बहुत डिसेंट सोल। तो आप प्लीज़ उनको अपने चरणों की सेवा बख्शना। वो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे। गुरुजी, आपका लख लख बारी शुक्राना। आपने इतनी सारी चीज़ें चेंज कर दी, इतनी सारी। जब भी मैं संगत जी बाहर जाती हूँ ना, जब भी मैं गुरुजी को बोल के जाती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ मेरे साथ चलो, प्लीज़ मेरे साथ वापस आना। और मुझे बाहर, मतलब मुझे जय गुरुजी वाली गाड़ी मिल जाएगी, कभी मुझे ब्लेसिंग ऑलवेज वाली गाड़ी मिल जाएगी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, कभी मुझे 777 वाली मिल जाएगी, कभी मैं रैंडमली उसी रिक्शा में आ रही होंगी जो जहाँ पे जय गुरुजी लिखा हो या गुरुजी के भजन बज रहे हो। कभी मैं जो चीज़ सोचूंगी वो चीज़ मुझे, मतलब वैसा हो जाएगी। कभी कभी मैं सिर्फ सोच ही रही होंगी और वो चीज़ वैसे हो भी जाएगी। ऐसे करते 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 बहुत सारी चीज़ें हैं। गुरुजी ने मुझे इतनी, मतलब गुरुजी की इतनी मेहर है ना। अभी भी मैं गुरुजी के बिल्कुल सामने, मैंने अभी जस्ट पूजा की, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मतलब गुरुजी की इतनी मेहर है ना, इतनी मेहर है ना। गुरुजी ने मुझे एक शक्ति दी। अब मुझे ऐसा
पहले मुझे ऐसे नेगेटिविटी या नेगेटिव चीज़ों से मुझे बड़ा डर लगता था, बट अब मेरे में इतना कॉन्फिडेंस मेरे गुरुजी ने मेरा डेवलप किया, और इतना विश्वास है ना कि मेरे सामने कोई नेगेटिव चीज़ भी आ जाए ना, मैं नहीं डरूँगी। मुझे पता है कि मैं गुरुजी मेरे साथ हैं। मैं इतनी गुरुजी ने मुझे कहते हैं ना कि आपको बना दिया गुरुजी ने कि अब आप किसी चीज़ से इतना डरते नहीं हो। कोई चीज़ आप पे इफ़ेक्ट नहीं कर सकती अब। किसी चीज़ का इफ़ेक्ट होता ही नहीं अब। मैं इसके लिए बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का, बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ। अगर मैं अपनी पहले की लाइफ देखती हूँ ना और अब देखती हूँ, इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना, इतने सारे बदलाव आए ना, गुरुजी का इतना मतलब गुरुजी ने इतनी मेहर बख्शी कि गुरुजी की मर्ज़ी से मैं गुरुजी के जो ज़ूम प्लेटफॉर्म पे बड़े मंदिर के द्वारा जो सत्संग होते हैं मंडे से वेडनेसडे तक 9:45 पे मैं वो सुनती हूँ। मतलब मुझे इतना होता है ना कि नहीं, सत्संग सुनना। जो पहले मैं सॉन्ग सुनती थी वो सब अब चेंज हो गया। अब मुझे गुरबानी सुनना इतना अच्छा लगता है। मैं सत्संग सुनती हूँ, मैं सॉन्ग्स में अभी भी सुनती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने छोड़ दिए हैं, मैं अभी भी सुनती हूँ। बट अब मेरा ज़्यादा ऐसे मेरा प्राइम फोकस मेरा सत्संग्स पे होता है, मेरा गुरुजी के शब्द पे होता है, गुरुजी के भजन पे होता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, एक दिल को सुकून मिलता है वो सुनकर। पहले मैं गुरुजी को बोला करती थी कि गुरुजी प्लीज़ मुझे ये दे दो, मुझे मतलब मैं इस चीज़ को मैं पूरा भी बता नहीं पाऊँगी क्योंकि शायद अभी गुरुजी की मर्ज़ी नहीं है। बट अब मैं लिटरली बोल रही हूँ, और अब मैंने खुद को सच में सरेंडर कर दिया। हाँ, ह्यूमन नेचर है, जब जब वैसी चीज़ नहीं होती है तो ऑब्वियसली आपको रोना आता है, बट इट्स ओके, इट्स क्वाइट ओके। जब गुरुजी हमारे साथ हैं तो हमें किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। गुरुजी ही सब कुछ है हमारे लिए। गुरुजी हमारे पिता हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं। गुरुजी इज़ एवरीथिंग फॉर मी। गुरुजी इज़ एवरीथिंग। मतलब जब अब गुरुजी हैं, और मैंने लिटरली मैं पहले मैं बोलती थी मैंने सरेंडर किया, शायद मैंने अब सही सरेंडर किया। और मैंने सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया, सब कुछ। गुरुजी आपको जैसे करना आप वैसे करो, आपने जिस रज़ा में रखना मैं राज़ी हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ़ अब गुरुजी को ही मानती हूँ कि गुरुजी बस अपने साथ रखना। लाइफ़ में ना बहुत सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आती हैं, बहुत सारी, बस मेरा साथ देना। क्योंकि some people are not meant for together, they are not destined for together, but it's quite okay when Guruji is with us, so we don't need anyone in our life. So yes, I am now, I have completely surrendered myself in Guruji's lotus feet, and I always grateful for this. I always said, Guruji, please grant me the glory of your name. I don't want anything in my life now. I am feel so blessed. मैं बहुत ब्लेस फील करती हूँ। हाँ, एक ह्यूमन नेचर है, आप जब किसी को चाहते हो वो नहीं होता तो इट्स ओके, वो गुरुजी की मर्जी है। अब पहले मैं भागती थी उस चीज़ के पीछे, मैं पहले भी रोती, ऑफ कोर्स मैं कल भी रोई थी, क्योंकि फिर बात वही आ जाती है ना कि आपका ह्यूमन नेचर है, आपको चीज़ें एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है आपको चीज़ें एक्सेप्ट करने में। बट जब गुरुजी साथ हो ना तो सब कुछ होता है। बस मैंने अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ पूरी गुरुजी के हाथों में सौंप दिया। अब मैं उनसे कुछ भी नहीं मांगती हूँ, मैं कुछ भी नहीं मांगती हूँ। अब बस मैं यही मांगती हूँ, गुरुजी अपने पास बुला लो, सत्संग में अपने पास बुला लो, बड़े मंदिर अपने पास बुला लो, डुगरी मंदिर अपने पास बुला लो, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। गाड़ी बंगला धन दौलत ये सब तो मुझे पहले भी नहीं चाहिए था, और मुझे अभी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है मेरी सबसे बड़ी दौलत ही गुरुजी हैं। जब गुरुजी साथ हैं तो और कुछ की ज़रूरत ही नहीं है। जब गुरुजी वैसे भी जब गुरुजी आते हैं ना आपकी लाइफ में तो आपको सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ जो आपने सोचा नहीं हो। मेरे घर में इतनी सारी चेंजेस हुई हैं ना, और ये कभी भी मैंने भी नहीं सोचा था, और मेरी मम्मा ने भी नहीं सोचा था। सो ये सब गुरुजी के हुक्म से हुआ है, और गुरुजी की मेहर की वजह से ही हुई है। और जिन जिन की लाइफ में गुरुजी है ना, मैंने देखा उनकी लाइफ में कि कितनी सारी चेंजेस हुई हैं। अभी भी 10 को हमारे यहाँ पे सत्संग है, मैंने जाना था, बट समहाउ मैं नहीं जा सकती क्योंकि हमारे यहाँ पे डेथ हुई है। मैं घर पे भी सत्संग नहीं कर पा रही हूँ, बट चीज़ें थोड़ी संभल जाती हैं। जब गुरुजी का मुझे होएगा कि नहीं तू कर, फिर मैं ज़रूर करूँगी। बाकी
बाकी मैंने एक चीज़ संगत जी, मैंने और भी एक चीज़ अपने शुक्राना सत्संग में ही इस चीज़ को शेयर करना था। आजकल बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ब्लैक मैजिक वगैरह के, मेरे उस पे भी शो होते हैं, बट मुझे लगता है कि वो हमें गुरुजी नहीं भेजते, क्योंकि गुरुजी के वचनों में लिखा है संगत जी, गुरुजी के वचनों में लिखा है। मैं आपको पहले भी बोलती हूँ और मैं अभी भी आपको बोलती हूँ कि प्लीज़, अगर आपको लगता है ना कि हम गुरुजी के साथ कैसे कनेक्ट हो, पहले तो आपको गुरुजी के साथ कोई कनेक्ट नहीं करवा सकता, ना मैं, ना कोई और। वो आपको खुद ही डायरेक्ट कनेक्शन बनाना होता है। जब आप गुरुजी को याद करोगे, क्योंकि वो गुरुजी के वचनों में लिखा है कि जब हम गुरुजी को याद करेंगे, हम वो इमेजिन करेंगे, तो वो हमारे सामने होंगे। मैं भी कई बारी जब मैं लंगर प्रसाद गुरुजी को भोग लगाती हूँ ना, तो मैं इमेजिन करती हूँ कि गुरुजी भोग लगा रहे हैं उस चीज़ को, वो चीज़ होती है। आप प्लीज़, जो नई संगत है, आप प्लीज़ गुरुजी के वचन बुक पढ़ो, तो आपको गुरुजी के बारे में पता चलेगा। जो आजकल मैं देखती हूँ इतने मैसेजेस आते हैं ब्लैक मैजिक, ये वो, ये गुरुजी ने कभी हमें कोई उपाय करने के लिए नहीं बोला, कभी भी नहीं। रोज़ नहीं, मंडे से लेकर वेडनेसडे तक गुरुजी का ज़ूम प्लेटफॉर्म पे गुरुजी का सत्संग होता है, जो गुरुजी की ओल्ड संगत शेयर करती है। आप वो ज्वाइन कीजिए, आप बड़े मंदिर का व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए, उसमें लिंक आता है। आपको मतलब आपको पता चल जाएगा कि गुरुजी कैसे थे, वो अपने टाइम पे कैसे नहीं थे। गुरुजी ने कभी नहीं बोला कि शीतला माता को चुन्नी चढ़ा के आओ, नींबू लेके आओ, हनुमान। गुरुजी तो हमें वहमों से निकालने ही आए थे। और मैं जब देखती हूँ ना, मुझे इतना बुरा लगता है ना, ये सारे मैसेजेस आपको गुमराह करने के लिए होते हैं। ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ नहीं होता। जब हमारे साथ साक्षात महाशिव है ना, फिर ये ब्लैक मैजिक वगैरह ये सब बकवास है। और जो भी ये मैसेज आते हैं ना, ये कुछ लोग पैसों के चक्कर में ये मैसेजेस बनाते हैं, अदरवाइज कि ये सब बिल्कुल फेक होता है। बिल्कुल, मुझे भी पहले मैसेजेस आया करते थे, और मैं सच में बोल रही हूँ, मैंने कभी इस चीज़ पे बिलीव नहीं किया। मैं कभी अंधविश्वास पे बिलीव नहीं करती, कभी भी नहीं। अब तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि मेरा विश्वास गुरुजी है। मैंने गुरुजी के ओल्ड संगत जी के इतने सत्संग सुने हैं ना, और ओल्ड संगत के सत्संग से मुझे मेरे जवाब मिले हैं, मुझे हेल्प मिली है कि हाँ गुरुजी ऐसे थे, ऐसे थे। गुरुजी ने कभी कोई वहम नहीं किया। गुरुजी के लंगर प्रसाद में अनियन भी डलता है, गार्लिक भी डलता है। पहले मैं सोचती थी कि ये क्या, और जब मैंने ओल्ड संगत के सत्संग सुना, मतलब गुरुजी ने कभी हम पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखी। गुरुजी कहते हैं अपनी लाइफ एंजॉय करो, पूजा पाठ भी करो, अपनी लाइफ एंजॉय भी करो। पूजा पाठ करो, गुरु को प्यार करो, भगवान को प्यार करो, लेकिन एक डर की वजह से नहीं। एक चीज़ होती है ना, कई बारी हम ऐसे बोलते हैं ना, कई बारी कुछ लोग पूजा ही बड़े डर से करते हैं कि हाय भगवान देखें। भगवान से डरना क्यों है? वो तो हमारे माता पिता होते हैं ना, और माता पिता से क्यों डरना है? उनसे प्यार करो। गुरुजी ने हमें हर बंदिशों से दूर रखा, हर वहमों से दूर रखा, हर रिस्ट्रिक्शन से दूर रखा। गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि, गुरुजी तो मतलब इतना खुश होते थे ना पुराने टाइम पे भी, जब उनकी संगत इतना ड्रेसअप होती थी, डांस करती थी। गुरुजी कहते हैं कि अपनी लाइफ एंजॉय करो, साथ में भगवान को भी याद करो। ये नहीं है कि आप सिर्फ लाइफ एंजॉय करते रहोगे, भगवान को नहीं याद करोगे ना। ऐसा 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 कुछ नहीं कहा था गुरुजी ने। हाँ, गुरुजी ने मैंने मैंने और इस चक्कर में इसका भी एक बहुत मैंने देखा कि कुछ संगत क्या करती हैं, मतलब कि मैं इस चीज़ को भी इतना बोलना नहीं चाहती, वो नॉन वेज वगैरह खाती। खैर नॉन वेज खाना सबकी पर्सनल बात है, गुरुजी ने इसके लिए मना नहीं किया था। गुरुजी ने सिर्फ इतना कहा था कि अपने पेट को, अपने शरीर को क्यों शमशान बनाना चाहते हो, जो एक इसमें ही एक आपका आंसर छुपा है, जो कि आपको पता चल जाएगा। तो मैंने देखा ऐसे बहुत संगत नॉन वेज खाती है, ड्रिंक वगैरह करती है, एंड देन वो स्टेटस डालती है, तो वो चीज़ थोड़ा गलत है। इफ़ यू आर गुरु संगत, देन मतलब ठीक है, नॉन वेज खाना नहीं खाना दैट्स योर पर्सनल, तो आप ये चीज़ मत क्या करो। ऐसा कुछ लोगों के माइंड में ऐसा होता है कि ये तो मतलब गुरुजी का सत्संग हम करा ही नहीं सकते, इधर इतने खर्चा होता है। तो ऐसा भी कुछ नहीं होता है, आप खुद भी कर सकते हो गुरुजी के सत्संग में। आपको किसी को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि नहीं आप करा दो, आप खुद भी कर सकते हो। गद्दी लगानी है, गुरुजी का दरबार सजाना है, तो बाकी जो भी आपका मन है या जो भी गुरुजी का मन होता है, वो खुद करवाते हैं लंगर प्रसाद वगैरह। मैंने इधर बहुत लोगों को देखा जिन्होंने सत्संग पार्टीज़ बना दी हैं, वो लोगों के साथ वो गेट टुगेदर करते हैं, फिर वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जबकि जो गुरुजी का सत्संग होता है ना, उसमें मेन गुरुजी ही होते हैं। हमें किसी और के साथ इंटरेक्ट नहीं करना, हमें गुरुजी के साथ करना है।
पता नहीं अब लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि गुरुजी अमीरों के गुरुजी होते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरुजी सबके हैं, गुरुजी सबके हैं। गुरुजी ने ये आजकल लोग बहुत चीज़ें गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से गलत मैसेज जाता है, क्योंकि मैंने अपने यहाँ पे ऐसे देखा हुआ है। बट ये चीज़ नहीं होती। बट मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो मैं किसी वहम में नहीं हूँ। और मुझे जब गुरुजी का सत्संग करना होता है, मुझे क्या, वो गुरुजी खुद ही कराते हैं। गुरुजी फ्लावर्स खुद अरेंज कराते हैं, मैंने सोचा भी नहीं था। और जो गुरुजी को जो भोग लगाना होता है ना, गुरुजी वही चीज़ माइंड में लाते हैं और वही चीज़ आती है। अब मैं दिवाली से एक दिन, अब दिवाली भी जैसे 2 को थी, 1 को 31 को, इसमें भी लोगों का बड़ा वहम था। बट मैंने नवंबर में मैंने 1 को ही बनाई है। मनाई क्या, मैंने 1 को ही पूजा की है। अब उसमें भी बड़े लोगों ने कहा कि नहीं, इतने से इतने बजे तक पूजा की। मैंने जितने बजे मैं करती हूँ, 7 साढ़े 7, मैंने इतने बजे किया। मैंने किसी वहम में डल के नहीं की, ना किसी डर से किया कि हाय मैं ऐसे नहीं करूँगी तो वैसे होगा। पता नहीं क्यों, अगर हम गुरु संगत हैं, अगर हम गुरु परिवार है, फिर हम इन सब वहमों में क्यों डलते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। अब मेरे सामने मैं कभी कई बार इतने सत्संग सुनती हूँ ना, उसमें ब्लैक मैजिक से रिलेटेड रहता है। फिर मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी ये क्या है, मतलब आपकी संगत होके भी कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये मैसेजेस ना, एक्चुअली ये मैसेजेस ना आपको गुमराह करने के लिए होते हैं। जो जो मैसेज आपका होगा ना, जो लिटरली आपके लिए होगा ना, वो आपको एक दिल से आवाज़ आएगी, एक टेलीपैथी होगा कि हाँ ये मैसेज तेरे लिए है। मैं अगर कल की बात करूँ ना, मैं कल गुरुजी के सामने लिटरली मैं रो पड़ी थी। मैं रो रही थी, मैं कहा गुरुजी मेरे सामने क्या मैसेजेस आते, तेरी शादी होने वाली है, तेरे घर में शहनाई, मैं ऐसे कल बोल रही थी ना। और इतने में मेरे फूफा जी ने मुझे एक मैसेज भेजा। वो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए है, क्योंकि जब मैं ये चीज़ गुरुजी से बोल रही थी और उसी टाइम मुझे वो मैसेज आया, और मुझे दिल से लगता है कि वो मैसेज मेरे लिए है कि तू लोगों के आगे मत रोया कर, तुझे सब कुछ मिलेगा, जो तेरा है तुझे मिल जाएगा। मुझे ये मैसेज इतनी बारी फ्लैश होते हैं ना, और मुझे लगता है कि ठीक है, वो एक होता है ना कि टाइमिंग गुरु जी की होती है। अभी जो चीज़ हमें मिल नहीं रही, मे बी वो आगे मिले। और गुरु जी कहते हैं कि मैंने तेरे को टेम्परेरी ब्लेस नहीं करना, मैंने तुझे परमानेंट ब्लेस करना है। ठीक है, मैंने सब कुछ गुरु जी के ऊपर छोड़ा है, सब कुछ। हाँ, अभी लाइफ में चीज़ें ऐसी बहुत हार्श हो रही हैं जो देखी भी नहीं जा रही हैं। तकलीफ हो रही है कि हाँ ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों नहीं, मतलब। बट अगेन वही गुरु जी की मर्जी है, गुरु जी ने जो करना है अच्छा करना है। अगर हम गुरु संगत है ना, तो सबसे पहले हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम वहमों से बाहर निकलें। और उससे भी पहले अगर किसी को कोई भी वहम होता है ना कि ऐसे नहीं ऐसे नहीं, आप गुरु जी के ओल्ड सत्संग सुनो, आप गुरु जी के वचन लिखो जो गुरु जी ने खुद ब्लेस किए हैं। आपको पता चल जाएगा कि गुरुजी की कैसे हुआ है, कैसे नहीं है। गुरुजी को बिल्कुल भी, और मैं ये सब बोल रही हूँ, ये गुरुजी ही मुझसे बुलवा रहे हैं कि तू ही बोल। मुझे टेलीपैथी गुरुजी बोल रहे हैं कि बोल इन सबको कि ब्लैक मैजिक वगैरह वाले मैसेज गुरुजी नहीं सेंड करते। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी भी होगी ना, अगर आपके घर में गुरुजी का स्वरूप है, या गुरुजी अगर आपके पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है आपके फ़ोन में, मेरे पास लास्ट ईयर तक गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था। मैं अपने फ़ोन पे तिलक लगाती थी, और तिलक में भी कुछ ना कुछ बनता था। और मेरे 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 को होता था कि मुझे कैसे मिलेगा। और आज तो मैं कह रही हूँ, गुरुजी अपनी गद्दी लगवाएंगे अपने घर में, मुझे इतना विश्वास है। अगर आपके फ़ोन में भी गुरुजी का स्वरूप है, आप वो रखो। अगर आपका कनेक्शन है गुरुजी से, गुरुजी कभी अपने बच्चों पे कुछ भी नहीं आने देते हैं, कुछ भी नहीं आने देते। ये तांत्रिक वांत्रिक ये सब, गुरुजी सबसे ऊपर हैं, गुरुजी सबसे ऊपर हैं, इस सबसे ऊपर है गुरुजी। और गुरुजी कभी अपने बच्चों को कुछ नहीं, गुरु मतलब हम गुरुजी को बोल सकते हैं, लेकिन गुरुजी कभी हमें नहीं बोल सकते, कभी भी नहीं। गुरुजी इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि इतना शायद कोई नहीं करता किसी से जितना गुरुजी करते हैं। और फिर भी जब ऐसे मैसेजेस आते हैं, तो सोचो गुरुजी को कितना बुरा लगता होगा कि ऐसे मैसेज आ रहे हैं। और जब हम कभी गुरुजी के सत्संग करवाते हैं, हम इतने हैवी, हम इतनी वो, मतलब इतना वो हैवी मटेरियल की हम गद्दी सजाते हैं। मतलब मैंने ये सत्संग में, ये तो मैंने कल ओल्ड संगत जी का सत्संग सुना था, और मैं इस चीज़ को सच में ऐसे ले रही थी कि मतलब कि ओल्ड संगत जी सुना रहे थे कि गुरुजी मतलब गुरुजी का शरीर काफ़ी कोमल सा, बिल्कुल गुरुजी की स्किन इतनी सॉफ्ट, एकदम ऐसे बच्चों वाली। तो जब हम इतना वो
चमकीला या इतने सितारों वाली जब हम गुरुजी की गद्दी लगाएंगे तो गुरुजी आएंगे, बैठेंगे, क्या उनको पेन नहीं होगी? अगर हम ही इतना हैवी ड्रेसअप कर लें, क्या हमें थोड़ी सी अनकंफर्टेबल नहीं होता? अब पता नहीं इस चीज़ को जब मैंने अभी इस चीज़ को बोला, ये गुरुजी, मैं गुरुजी के सामने बैठी हूँ, ये गुरुजी ने मेरे माइंड में लाया कि तू ये भी बोल। इस चीज़ को लेके बहुत संगत गलत ना समझे, बट मेरा इतना है कि गुरुजी को दिखावा नहीं, आप दिल से गुरुजी को याद करो, वो आपके सामने होंगे। मैं तो कई बार इतना रोती हूँ ना, और गुरुजी मेरे ड्रीम में ऐसे आते हैं। और इस टाइम भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो मेरी लाइफ में करंट सिचुएशन चल रही है ना, मैं मतलब कि भगवान गुरुजी कभी ऐसे सिचुएशन किसी की लाइफ में नहीं, और मैं कितनी परफेक्टली इसको हैंडल कर रही हूँ। हाँ, अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ है, वो गुरुजी भी मुझे बोलते हैं कि तेरे अंदर की तकलीफ मुझे पता है, तू बस सब्र कर। सब्र मैं कर रही हूँ, एंड आई डोंट नो मुझे कब तक करना है। और गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, वो मुझे करवाएंगे। बट मैं सिर्फ बोलना इतना चाहती हूँ कि इससे पहले मैं इतना टूट जाती थी, रो दे, पर अब गुरुजी की इतनी मेहर, मतलब गुरुजी ने मेरे को इतना संभाला है कि मैंने खुद को संभाला है। मैं चीज़ें एक्सेप्ट कर रही हूँ, और गुरुजी ही करवा रहे हैं। गुरुजी बोलते तू सब्र कर। मैं सब्र कर रही हूँ, मैंने पहले भी किया और शायद पहले नहीं किया होगा, पर मैं कर रही हूँ। मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ कि जब आप मेरी लाइफ में नहीं थे या मेरे को आपके बारे में नहीं पता था, तो मेरी लाइफ कैसे थी, और आपने पूरी चेंज कर दी है। गुरुजी कहते हैं मंगो नहीं मनो, और मैं अब गुरुजी को मान रही हूँ। पहले मैं मांगती थी, बट मैं अब मान रही हूँ। हाँ, कभी थोड़ा बहुत मैं बोल देती हूँ कि हाँ, हाँ, मैं अपने अंदर अंदर से ये, मेरे को एक्चुअली मैं डॉग लवर हूँ। मैं गुरुजी को अब बोल रही हूँ कि गुरुजी प्लीज़ मुझे गोल्डन रिट्रीवर डॉगी ले दो, प्लीज़ गुरुजी मुझे लेके दो प्लीज़। अब मुझे नहीं पता वो मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, बट ये तो बहुत छोटा सा है जो मैंने गुरुजी से मांगा है। अभी भी आपके सामने बोल रही हूँ, प्लीज़ गुरुजी मुझे गोल्डन रिट्रीवर डॉग दे दो प्लीज़। आपको तो पता है ना मुझे डॉग्स कितने अच्छे लगते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ भी हो जाएगी। मेरे घर वाले मतलब मेरे दादू को प्रॉब्लम है, बाकी और किसी को भी नहीं। पर मुझे लगता है कि अब गुरुजी की मेहर होगी तो मेरे पास गोल्डन रिट्रीवर भी होगा जल्दी। मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे। तो ये चीज़ मैं गुरुजी से मांग रही हूँ, बाकी मैं और कुछ नहीं गुरुजी को बोल रही हूँ। अब गुरुजी ने जो करना है, जैसे रखना है, वो उनकी मर्ज़ी है। आपको पता है कि जो हमने सोचा भी नहीं होता, अब जैसे दिवाली वाले दिन की मैं बात ले लूँ, तो मम्मा ऐसे बोल रहे थे कि समोसा भोग लगा देते हैं। मम्मा के माइंड में भी गुरुजी, मम्मा भी बहुत सत्संग शेयर करते हैं, बहुत मतलब शेयर नहीं, सॉरी, सुनते हैं। मम्मा अपना सत्संग शेयर नहीं करते, मम्मा को थोड़ी हेजिटेशन है। मैंने उनको बोला किया करो, बट वो सुनते, मतलब मम्मा की लाइफ में भी गुरुजी ने बहुत कुछ ब्लेस किया, बहुत कुछ गुरुजी ने बहुत उनको खुश रखा है, बहुत वो मतलब उनको बहुत कुछ दिया है। गुरुजी ने बहुत कुछ, गुरुजी बड़ा उनकी हेल्प वगैरह करते हैं। तो मम्मा ने मुझे ऐसे बोल दिया कि चलो समोसा भोग लगाते हैं, और मैंने समोसा और समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद गुरुजी को भोग लगाई। और उसके बाद मेरे पापा कहीं गए थे, तो वहाँ से आए और वो गुरुजी के लिए जलेबी लाए। मतलब कि हमने तो पापा को नहीं बोला फ़ोन करके, उनके माइंड में अपने आप आया, और वो कहते ये ले गुरुजी को भोग लगा दे, हालांकि वो गुरुजी को भी इतना मानते नहीं है। तो मैं यही मैसेज दे रही हूँ कि अगर गुरुजी को कुछ खाना होता है ना, गुरुजी को कुछ भोग लगवाना होता है ना, तो वो आपके माइंड में डालते हैं, आपके माइंड में। और अगर कोई मैसेज भी आता है ना, तो जो कि आपके दिल को छू जाए, तो इसका मतलब कि वो आपके लिए है। गुरुजी से पहले तो आप गुरुजी से कनेक्ट करो, और गुरुजी से कनेक्ट करने के लिए ना कोई आपको ये भी नहीं है कि नहीं अमृत वेला उठना है, या क्यों गुरुजी ने तो मतलब आप कहीं भी गुरुजी से कनेक्ट कर सकते हो। गुरुजी का मंत्र जाप करो, गुरुजी को याद करो। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा। वो कितने कष्ट हमारे अपने ऊपर लेते हैं, कितने, मतलब कि मुझे कभी कभी ऐसे बुरा लगता था कि मैं गुरुजी से मिली नहीं। फिर मेरे माइंड में ये चीज़ है, जिसका जब टाइम आता है वो तब भी मिलता है, और आई एम थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल, क्योंकि आज भी इस दुनिया में बहुत लोग हैं जिनको गुरुजी के बारे में पता ही नहीं है। अगर हम जिंदा हैं,
हम खा रहे हैं, अच्छा लगा रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, होटलों में खा रहे हैं, बाहर घूम रहे फिर रहे हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं ना, तो ये सब गुरु जी की बदौलत है। और हमें इस सब का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती है। हॉस्पिटल्स में देखो कितने लोगों को कुछ हुआ है, कितने लोगों को फ्रैक्चर हुआ है, फुटपाथ पे देखो कितने बेचारे लोग बैठे होते हैं। और अगर आज हम हमारे पास छत है ना, हमारे पास खाने को खाना है ना, अगर हमारे पास अच्छे कपड़े हैं ना लगाने को, तो हम ब्लेस्ड हैं, हमें किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। और लालच तो अपनी लाइफ में कभी करना ही नहीं चाहिए। हाँ, लालच करो कि गुरुजी मुझे भक्ति दो, इस चीज़ का लालच करो। पैसा क्या है, पैसा तो आज है कल नहीं है, पैसा कोई नहीं अपने साथ लेके जाता। अगर कोई अपने साथ लेके जाता है ना, तो वो सिर्फ अच्छी यादें और सिर्फ भक्ति, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट लाइफ है ना, वो मतलब ये चीज़ बोलो आप कि वो गुरुजी नहीं कंट्रोल करनी है, वो गुरुजी ने ही हमें ले जाना है। मतलब आप ये चीज़ बोलो कि गुरुजी हमेशा हमें अपने पास रखना, हमेशा हम कहीं और ना जाएं। हम सबको इतना थैंकफुल होना चाहिए, इतना कि गुरुजी की बदौलत से सब कुछ अच्छा चल रहा है। अगर हमारे ऊपर कुछ कष्ट भी आने वाला होता है ना, वो गुरुजी ले लेते हैं। मेरे को गुरुजी ने थोड़े दिन पहले ही मुझे ऐसे मन में हुआ कि तेरे पे कोई कष्ट आने वाला, और सच में बहुत छोटा सा है, मेरा थोड़ा सा हाथ कट गया, मैं काम कर रही थी तो मेरा थोड़ा सा हाथ कट गया, पर मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई। वो कष्ट शायद गुरुजी ने अपने ऊपर लिया। मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि मेरे कष्ट अपने ऊपर मत लिया करो, जो मुझे है मेरे को भोगने दो, बस मेरे साथ रहो, क्योंकि आपका साथ ज़रूरी है और कुछ नहीं। आपका साथ, क्योंकि मेरे को पता है सारे रिश्ते दिखावे के होते हैं, एक गुरु और एक भक्त का रिश्ता सबसे ऊपर होता है और सबसे सच्चा होता है। क्योंकि एंड टाइम में आपके कोई काम नहीं आता, अगर कोई काम आता है ना, तो आपका गुरु काम आता है, आपके भगवान काम आते हैं। एंड टाइम पे और कोई काम नहीं आता। जब आप तकलीफ में होते हो ना, तो आप गुरु जी को याद करो। गुरु जी सुकून है, सुकून। मुझे नहीं पता मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ, मैं क्यों शेयर कर रही हूँ, बट मेरे माइंड में आ रहा है, और ये गुरु जी ही डलवा रहे हैं। गुरु जी को प्यार करो, गुरु जी से डरो मत। गुरु जी कोई भूत थोड़ी ना कि आप उनसे डर जाओ, भूतों से भी नहीं डरना चाहिए। गुरु जी से प्यार करो, आप जितना प्यार करोगे ना, वो उससे ज़्यादा आपसे प्यार करेंगे। अगर आप कुछ गुरु जी के लिए करते हो ना, वो उससे डबल आपको देते हैं, उससे डबल आपके लिए करते हैं। मतलब आप सोचने वाली बात है कि गुरु जी की संगत डे बाय डे बढ़ती ही जाती है, डे बाय डे, मतलब लाइनें लग रही हैं। और सच में ये चीज़ लिखी हुई है गुरु जी के वचनों में। गुरु जी ने कहा था लाइनें लग जानी है इतने, और सच में लाइनें ही लगी होती हैं। आप बड़े मंदिर जाओ, मैं तो मतलब जब लास्ट टाइम गई थी ना, तो मैं बोल के गई थी कि मुझे नहीं पता, मेरे को अपने पास अंदर बिठाना। और बिल्कुल गुरुजी ने अपनी गद्दी के सामने भी नहीं बोलूँगी, गद्दी के साथ बिठाया मुझे, लेफ़्ट साइड बिल्कुल गद्दी के साथ, और सबसे आगे आधा घंटा। और जो वो सुकून के पल थे मेरे लिए, बहुत सुकून के पल। और मेरी मॉम और हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे ही बड़े लोग गुरुजी के नाम पे कुछ गलत भी चीज़ें करते हैं, वो गुरुजी को पता होगा। तो मेरी मम्मा ने बोलता है कि जो गलत है ना, उनसे हमें दूर करना, और आज हम उनसे दूर हैं, ये भी गुरुजी की मर्जी है। लोगों को लगता है, कुछ जो बंदे गलत करते हैं ना, उनको लगता है कि गुरुजी देख नहीं रहे हैं, गुरुजी नहीं है। नहीं, वो सब कुछ देख रहे हैं, वो बस सोच रहे होंगे कि तुम इतने पाप कर रहे हो कि मैं तुम्हारे पाप काटूंगा कैसे। गुरुजी सब कुछ देखते हैं, सब कुछ। कुछ भी गुरुजी से छुपा नहीं है, कुछ भी नहीं। कल मुझे इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी जो मैं नहीं बता सकती, बट आज मैंने ऐसे गुरुजी को बोला, गुरुजी प्लीज़ मेरी ये पेन ठीक कर दो, मेरी इन्फेक्शन ठीक कर दो, और आज वो चीज़ मेरी ठीक है। कई बारी मतलब मैं पर्सनल से पर्सनल चीज़ भी गुरुजी से शेयर करती हूँ, क्योंकि वो हमारे गुरु पाए, उनसे क्यों शर्माना, उनसे क्यों छुपाना, उनको सब कुछ पता है। एक बार मुझे पीरियड्स में डिले हो गया, तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी प्लीज़ मुझे पीरियड्स आ जाए प्लीज़, और मुझे नेक्स्ट डे आ गए थे। अब मैं ये चीज़ शेयर करूँ, मैं नहीं चाहती कि ये चीज़ माइंड करें, बट ऐसा सच मेरे माइंड में आ रहा है, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ।
मेरे माइंड में गुरुजी डाल रहे हैं। मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं आज सत्संग शेयर करूँगी, बट मेरे घर पे अभी कोई भी नहीं है, तो मैं किसी के सामने नहीं बोल सकती क्योंकि मेरे में अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। वो लाएंगे गुरुजी धीरे धीरे, बट आई थिंक मैंने अभी सोचा कि चलो लेट्स शेयर, तो मैंने अभी शेयर किया और मैं गुरुजी के सामने ही हूँ, बिल्कुल बैठी, और गुरुजी मुझे देख के स्माइल कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। गुरुपा सरबत का भला करना, सबके अंग संग रहना, सबको हमेशा अपने चरणों से लगाए रखना। मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। प्लीज़ गुरुपा सब पर मेहर करना और सब में सब्र बख्शना, सबकी लाइफ में ठहराव लाना, सबकी लाइफ में पेशेंस लाना, और जो जिसके लिए अच्छा उसे ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा अगर मुझसे बोलने में कोई भी गलती हो जाएगी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। गुरु जी की प्यारी संगत जी, अगर सत्संग में आपको कुछ गलत लगेगा तो प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ करना। ये सब मैं नहीं बोल रही है, ये गुरु जी ही मुझसे बुलवा रहे हैं। अगर किसी को भी बुरा लगेगा तो प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा सबको ब्लेस करना, गुरुपा मेरा सत्संग एक्सेप्ट करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू ऑलवेज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।